ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको किसानों के अन्न धन अनंत धान्य उत्पन्न हो, इसके लिए मंत्र बता रहा हूँ। यदि किसान खेती करता है और उसमें अन्न धन अनंत खूब उपजे, इसके लिए शास्त्रोक्त मंत्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस मंत्र का आप जाप करके अभिमंत्रित करके उस अन्न में डाल देते हैं, खाद्यान्न में डाल देते हैं, भंडार में डाल देते हैं, तो उसमें अनंत धान्य हो जाता है, उसकी कमी नहीं आती है। ऐसा इस मंत्र का विधान है। यदि कोई किसान भाई अपनी फसल बो रहा है, उसके बीज को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके बुआई किया जाए तो अनंत धन धान्य होगा, कीट पतंग आदि से रक्षा होगी तथा प्राकृतिक प्रकोप आदि से फसल का विनाश नहीं होगा। इसके अलावा भी जब आप फसल काट लेते हैं और इकट्ठी कर लेते हैं, तब उसमें इस मंत्र से अभिमंत्रित करके कुछ अन्न के दाने अभिमंत्रित करके डाल देंगे तो उस अन्न में भी वृद्धि हो जाएगी। ऐसा इस मंत्र का विधान है। यानी किसानों के लिए ये मंत्र अनंत धन धान्य फलदायी करने वाला है। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वर ध्यानम अन्नपूर्णाय नम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ह्रीं हूँ क्ली कुरु स्वामिनी जय विजय अप्रतिम चक्रे मम कृष्ये सिद्धिम कुरु कुरु स्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वर ध्यानम अन्नपूर्णाय नम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ह्रीं हूँ क्ली कुरु स्वामिनी जय विजय अप्रतिम चक्रे मम कृष्ये सिद्धिम कुरु कुरु स्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वर ध्यानम अन्नपूर्णाय नम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ह्रीं हूँ क्ली कुरु स्वामिनी जय विजय अप्रतिम चक्रे मम कृष्ये सिद्धिम कुरु कुरु स्वा। दोस्तों, ये था मंत्र। आपको इस मंत्र को प्रयोग में लाने से पहले सिद्ध करना होगा, यानी इस मंत्र को चैतन्य जागृत करना होगा। आप किसी देवी मंदिर में अथवा अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में इस मंत्र का विशेष तिथियाँ, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दीपावली के दौरान सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए आप देवी मंदिर में धूप दीप अगरबत्ती भोग प्रसाद आदि अर्पण करके मंत्र सिद्धि की कामना करना है और इस मंत्र का 1008 बार एक बैठक में ही जाप करना है। ऐसा मंत्र जाप करने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जब कभी भी आपको किसी किसान भाई को इस मंत्र का प्रयोग करना हो, जिस किसी भी धन धान्य में वृद्धि करना हो, उसी धन धान्य का कुछ अंश लेना है और उसको अभिमंत्रित कर उस धन धान्य, आपके कहीं भंडारण है तो खाद भंडार है तो उसमें डाल देना है, अथवा आप कहीं खेत कल्याण में अन्न धन धान्य को निकाल रहे हैं तो उसमें अभिमंत्रित करके धन धान्य के कण दाने डाल देने हैं। इस प्रकार अन्न दानों को दीपक अगरबत्ती धूप लगाकर मंत्र शक्ति को आह्वान करके उन अन्न के दानों को 108 बार अभिमंत्रित करके उस खाद्यान्न अन्न भंडार अथवा कृषि क्षेत्र में डालेंगे तो अनंत अन्न हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाई यदि बीज बुआई करते हैं
तो उस बीज को भी इस मंत्र से अभिमंत्रित करके बीज बुआई करेंगे तो उसमें अनंत फल प्रदायी अन्न पैदा होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार से फसल को कीट पतंग आदि से हानि व नुकसान होने की संभावना है तो इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करके छिड़क देंगे तो अनंत फल प्रदान होगा, यानी कीट पतंग आदि से रक्षा होगी। ऐसा इस मंत्र का विधान है। आपको किसी विशेष स्थिति आदि के दौरान मंत्र वाला जाप करके 1008 बार जाप करके इसको सिद्ध कर लेना है और प्रयोग में लाना है। दैवी शक्तियाँ हैं, इनको जितना प्रसन्न करोगे, खुश करोगे, उतना ही मनुष्य के जीवन में आनंद व खुशहाली प्राप्त होगी। एक बार ईश्वरी शक्तियों, दैवी शक्तियों से जुड़ने का आवश्यक रूप से प्रयत्न करें, फिर उसके बाद आपके जीवन में क्या सफलता प्राप्त होती है उसका अलग ही आनंद होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।